Good evening, students. Welcome to the online session of Ecol Academy. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन मैथमेटिक्स में क्या रहेगा। तो आज का हमारा सेशन है अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं, उसका जनरल टर्म दैट मींस nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है सबसे पहले उसका डेफिनेशन नॉर्मल। तो क्या डेफिनेशन है, तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस शॉर्ट में हम उसको क्या बोलेंगे, एपी is a list of numbers is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d। जो भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं फिक्स नंबर, उसको हम क्या डिनोट करेंगे, d टू दी प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में वो ऐड नहीं करना है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। हर एक टर्म के अंदर अगर हम ऐड करेंगे डी, तो हमें क्या फिक्स टर्म क्या मिलेगा, हमें एक नया टर्म मिलता जाएगा। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो डी हमारा जो फिक्स नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या रहेगा हमारा, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे फाइंड करना है वो भी आपको बता रहा हूं। तो जो डी हम कॉमन डिफरेंस लेने वाले हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। सो डी माइट बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगर डी जीरो है, दैट फिक्स नंबर डी कॉमन डिफरेंस जीरो है, तो आपकी जो एपी है वो कैसी मिलेगी, ऐसे कांस्टेंट एपी मिलेगी। हर एक टर्म क्या रहेगा आपका, कॉमन सेम रहेगा, a1 a2 a2 a3 ऑल आर सेम। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP is given by this a plus d, a plus 2d, a plus 3d। तो आपको कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, तो आपको कोई भी एक टर्म चूज करना है। सपोज आई एम चूजिंग दिस टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा d। सिमिलर वे अगर आप इन दो टर्मों को लेते हो, तो टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, डी। सिमिलर वे अगर आप ये दो टर्म ले रहे हो, तो क्या बनेगा, टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया। ओके, तो क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म लेंगे दैट माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, आपको इन दोनों का कॉमन डिफरेंस मिलता रहेगा और वो कॉमन रहेगा हर एक में। अगर वो कॉमन नहीं है तो वो आपकी जो भी ये मतलब जो भी दिया हुआ प्रोग्रेशन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कंपलसरी डिफरेंस कॉमन होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है इसका, वो आप खास ध्यान रखना। ठीक है, नाउ हमारे पास सेकंड है। ये तो हमने देख लिया कि एपी हम कैसे लिखेंगे, ये हमने एपी लिख लिया। अगर मैं आपको बात करूं इसके बारे में, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये हमारा ये फर्स्ट टर्म है, ये एपी का सेकेंड टर्म है, ये एपी का थर्ड टर्म है, सिमिलरली ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो अगर मैं इसके ऊपर से आपको पूछूं कि इसका nth टर्म क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। और सिंपल मैं बता दूंगा कि जब भी हमारे पास एपी दी है, उसके फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे कैपिटल मतलब स्मॉल ए से। तो ए इज बिकम्स आवर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड डी इज आवर कॉमन डिफरेंस। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। ए अगर आपको कहीं भी पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म अगर आपको दिया हो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ओके, तो आप इसके ऊपर से क्या फाइंड, फर्स्ट टर्म मतलब ए एंड कॉमन डिफरेंस डी अगर आपको दिया है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को आप P1 से भी डिनोट कर सकते हो, या फर्स्ट टर्म को A1 A2 A3 A4 ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 दैट मीन सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म एंड A4 मतलब फोर्थ टर्म। सिमिलर वे अगर टर्म को T1 भी बोलना है तो भी आप बोल सकते हो, T1 T2 T3 T4, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये खाली नोटेशंस है, हम अलग अलग यूज करते हैं। तो अगर मैं ऐसे कंटिन्यूअस आगे जाऊं तो हमें आगे मिलेगा nth टर्म। कौन सा मिलेगा, nth टर्म। और nth टर्म को हम डिनोट करेंगे an से या tn से। ओके,
अब ये जो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें जो टर्म्स है हमारे पास वो डैश 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 इनफाइनाइट तक चल रही है, तो ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर कुछ टर्म फाइनाइट मतलब लिमिटेड टर्म दिए हुए हैं, जैसे कि 1 to 10 ऑल ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, ऑल ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक लिमिटेशन हो गया कि भाई इसके बाहर नहीं जाएगा, मतलब डैश 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 कंटिन्यूअस इनफाइनाइट तक नहीं है, तो ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दो टाइप की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसका इम्पैक्ट आगे किसके ऊपर पड़ेगा, तो वो हम आगे देखेंगे सम के ऊपर। अगर हमें सम फाइंड करने के लिए बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अगर आपके पास फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमारे पास एक डायरेक्टली हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डिफरेंस। डिफरेंस की कोई जरूरत है नहीं, तो विदाउट यूजिंग डिफरेंस फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कैसे सम फाइंड करेंगे, एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस का कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे वो हम अभी देख रहे हैं आगे वन बाय वन। ओके, अभी फिलहाल हमारे पास अब आएगा जनरल टर्म, जो हमने अभी बात की। जनरल टर्म मतलब हमने उसको डिनोट किया ए एन, और वी कैन से दैट टी एन, nth टर्म, हम उसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। ओके, और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इफ ए, हम मैंने ए बोला है, फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करता हूं, एंड जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करेंगे, nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय दिस, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला रहेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको मैंने अभी आपको बताया टी एन, nth टर्म, टी फॉर टर्म ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। okay? अब ये हमने देख लिया nth टर्म। अब हमारे पास आएगा सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूला रहेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, इफ वी नो द फर्स्ट टर्म and which is a, and if we have a common difference d, then sum of first n terms, sum of first n term मतलब अगर मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज है, सॉरी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट एपी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3 अप टू डेस इनफाइनाइट है, तो उसका मुझे फर्स्ट एन टर्म मतलब यहां से लेके फर्स्ट एन टर्म, मेरे पास तो इनफाइनाइट है बट मुझे खाली फाइंड किसका करना है, फर्स्ट एन टर्म्स का अगर मुझे सम फाइंड करना है, तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। किससे, एस एन, या तो सिंपल एस भी लिख सकते हैं हम लोग, बट हम ट्राई करेंगे, हम उसको लिखने की कोशिश ऐसे ही करेंगे एस एन, ताकि हमें पता चले अगर बोला है फर्स्ट 10 टर्म तो हम उसको क्या लिखेंगे, एस 10 लिखेंगे, अगर बोला है फर्स्ट 100 टर्म तो क्या लिखेंगे, एस 100। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितने टर्म का समेशन यहाँ पर, फर्स्ट एन टर्म या एन टर्म। ओके, नाउ उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये n क्या रहेगा, तो जितने टर्म का हमें सम करना है वो n हमारा मिल जाएगा। a हमें पता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एंड d इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब ये कंपलसरी फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, तो कंपलसरी फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा व्हेन वी हैव इनफाइनाइट एपी। अगर हमारे पास इनफाइनाइट एपी है मतलब हमें जो एपी दिया है उसका लास्ट टर्म नहीं पता, तो कंपलसरी आपको इसका ही यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी का, एंड एन बिकम्स आवर नंबर ऑफ टर्म्स, हमें कितने टर्म्स हमें जो लेने हैं एन वो। ओके, बट अगर हमें पता है लास्ट टर्म, मैं लिखा इफ देयर आर एम टर्म्स, हमें पता चल गया कि एक एपी है उसमें टोटल एम 1 से लेके एम टर्म्स है, तो उसका जो लास्ट टर्म एम होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए एम, या तो हम लिखेंगे टी एम, लास्ट टर्म टी एम, एम टर्म्स मतलब टी एम, वो हमारा लास्ट टर्म बनेगा। उसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एल स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इफ वी हैव फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो उसका जो हमारे पास वो जो भी एपी मिलेगी वाई फाइनाइट एपी, उसका फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए हमें डिफरेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला एस एन के दो फॉर्मूला। अगर
लास्ट टर्म दिया भी है और अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपको ये अलग से नहीं याद रखना तो चॉइस इज योर्स, आपके पास चॉइस है, आप एक ही फॉर्मूला ये जो है उसका यूज करके हर एक एपी के अंदर एसएन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड कर सकते हो। बट एमसीक्यू के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एपी का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, उसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे और उसके सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो हमने देखा। ओके, अब जो हमने बेसिक जितना कंसेप्ट सीखा हुआ है उसके ऊपर से एक रिमार्क भी बता रहा हूं मैं आपको। ये रिमार्क भी याद रखना, इसका यूज कहीं ना कहीं हम एमसीक्यू या तो शॉर्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिमार्क है, इफ ए बी सी तीन नंबर है मेरे पास, वो एपी में है, मतलब दिस थ्री नंबर्स आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जो बी नंबर रहेगा हमारा मिडल वन, उसको हम ऐसे लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, और उसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक मीन। क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक मीन। तो वेन एवर वी हैव थ्री नंबर्स आपको दिए हुए हैं, सक्सेशन फॉर्म में लिखा हुआ है और बोला वो एरिथमेटिक मीन फाइंड करो, दैट मीन्स क्या बन जाएगा आपका b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो a प्लस a एंड c का वो क्या बन जाएगा, एरिथमेटिक मीन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 2 3 है तो दिस 2 इज एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, यू कैन चेक। देखो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बाई 2 गिव्स 2, ये 2 क्या बन गया, एरिथमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 3। ओके, तो ऐसे आपको कोई भी अननोन नंबर्स दिए हो तीन, तो उसका यूज, ये फॉर्मेट का यूज करके आप जो अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अननोन नंबर जो भी आपको वेरिएबल दिया है या तो जो कांस्टेंट दिया है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा ये रिमार्क आप सबको पता है, ये भी आप सीखे हुए कहीं ना कहीं, या तो अगर नहीं सीखे तो इसको भी खास याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एंड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव। व्हाट इज इंटीजर वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। व्हाट इज इंटीजर, तो इंटीजर मतलब सेट ऑफ ये z, दैट मींस उसमें नेगेटिव भी होंगे, जीरो भी होगा एंड पॉजिटिव भी होंगे, बट उसमें बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मींस कौन से हो जाएंगे, यहां से लेके ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो हमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स is given by this formula as n is equal to this। तो अगर आपको शॉर्ट में कोई पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स 1 to 10, तो उसका क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करके 10 into 11 by 2, यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 55। यू कैन चेक, अब 1 से लेके 10 का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते जाएंगे तो इसका टोटल समेशन होगा 55। वो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का यूज करके कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये खास ध्यान रखना आप। तो ये दो रिमार्क आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट था। जितनी चीजें आपको याद रखनी थी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। सिंपल, अगर हम लोग स्टार्ट से करें तो सबसे पहला आपका टास्क रहेगा, 1 सेकेंड, हम सबसे पहले क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम कैसे लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी को हम लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, वो कॉमन डिफरेंस रहेगा डी। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, डी। और वो डी कैसे फाइंड करेंगे, टर्म्स माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। और हमने बताया था डी कुछ भी हो सकता है, डी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अगर आपको बोला हुआ है इसके ऊपर से इसका एक जनरल टर्म फाइंड करो, मतलब nth टर्म, तो nth टर्म मतलब उसको टी एन बोलेंगे या ए एन बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कोई मेरे पास एपी है, ओके, उसका मुझे फर्स्ट टर्म पता है a इज इक्वल टू 3 एंड उसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू मुझे पता है -2, तो मुझे फाइंड करके दो A22। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर a की वैल्यू पुट करनी है, d आपको दिया है -2
और n आपको फाइंड करना है nth टर्म मतलब 22nd टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज 22, तो यहाँ पर n की वैल्यू 22 पुट करेंगे, तो इसके ऊपर से हमें मिल जाएगा A22। सिंपल है। तो इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको क्या क्या पता होना जरूरी है, A, D एंड N। तो पर्टिकुलर टर्म बोला है, मुझे बोला है A15, तो n इसका क्या होगा 15, सिंपल। तो 15 तो मुझे पता ही है n, बस उसमें आपको दो चीज और पता होनी जरूरी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, फिर हमने देखा ना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमारे पास फाइनाइट या इनफाइनाइट कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी दी है तो। अगर फाइनाइट एपी दी है तो उसके लिए हमने और एक फॉर्मूला भी अभी देखा था जो आप यूज कर सकते हो। ओके, और वो है a प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, जिसमें a आपका फर्स्ट टर्म है तो l आपका क्या है, लास्ट टर्म। सिंपल, दोनों का एडिशन इंटू n/2, n मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट, हम हमारे पास जितने भी टर्म है क्योंकि फाइनाइट है तो फाइनाइट टर्म n तो हमारे पास होगा ही। ओके, अब ये हमारे पास बेसिक समरी हो गई इस चैप्टर की। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला बेसिक एग्जाम्पल, अब जैसे हमने प्रीवियसली भी बात किया हुआ है कि नोट पेन लेके ही आप बैठिए ताकि आप भी साथ में बेसिक ये कर सको, और ताकि आपका भी आपको भी आइडिया आता रहे कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पर बोला है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स इन एपी दिस, एपी दी हुई है आपको और बोला है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है S30, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या होगा, -30। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म, तो क्या होगा -24 माइनस -30, तो क्या आंसर आएगा 6। सिमिलर वे दूसरा चेक करेंगे हम, d इज इक्वल टू -18, कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, खास ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, तो आपको ऐसे दो तीन टर्म के डिफरेंस चेक कर लेने हैं। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड फर्दर प्रोसेस। ओके, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 इज कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर क्लियरली मैं दिख रहा है कि अपना कॉमन डिफरेंस क्या है, तो d इज इक्वल टू, ओके वेरी गुड, d इज इक्वल टू क्या है 6। अब हमें बोला हुआ है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, दैट मींस n हमारे पास है 30, तो हमारे पास बेसिक डेटा जो चाहिए, वो रिक्वायरमेंट जो था S30 फाइंड करने के लिए वो हमें मिल गया। तो सिंपल, पहले Sn का फॉर्मूला लिखो, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका आपको वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करना है, तो 30/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ए मतलब -30 प्लस n-1, n मतलब 30, 30-1 एंड d इज अवर 6। बस सिंप्लीफिकेशन करना है और आपको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करके आंसर लाना है, और वो आप सबको बेसिक आपको पता है। यहाँ से ये कैंसिल कर लूंगा 15, तो ये 15 इंटू ब्रैकेट ये हो जाएगा -30, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 29 इंटू 6, जो भी है यहाँ पर रखो, -60 करो और इंटू 15 करो। फाइनल आंसर आपका क्या आता है मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है मुझे बताइए आप चैट में। 171710, ओके, और कोई, ये मैंने लिख दिया इसका कैलकुलेशन करके, आप मुझे बताना यही है कि और कुछ है। बाकी लोग भी ट्राई करिए ताकि आपको खुद आइडिया आए कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही जा रहा है। 1710 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
चलो बताइए मुझे क्या हो रहा है। हो गया। ओके, सो कॉमन आंसर इज 1710। वेरी गुड। ओके डन। सो हम इसका फाइनल आंसर 1710 ही कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन 174 और -60 मतलब 114। ओके, हाँ 1114, यस 114 इंटू 15 कर लेना है आपको। रेडी। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट फर्स्ट टर्म ए इज 5। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 5, एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपको, d इज इक्वल टू 6 3 सॉरी। तो आपको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, और nth टर्म a n nth टर्म दिया हुआ है सीधा। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है n, कि ये nth टर्म 50 है तो ये n कौन सा टर्म इसका 50 होगा, वो आपको पूछा हुआ है। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म भी बोला है, मतलब एसएन भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। सिंपल। तो डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50। सो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन टर्म फाइंड करने का एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला है। राइट। अब इसमें मुझे ए एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, ए एन तो हमें पता ही है 50 है, ए भी पता है 5 है, बट एन हमें नहीं पता, तो एन माइनस वन इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5 तो 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अब क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट एक्सपांड कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 3n-3। ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। वेरी गुड। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, तो n इज इक्वल टू 16। तो हमारा 16th टर्म वो क्या हो जाएगा 50, ये हमें पता चल गया। ओके। अब इसके बाद हमें बोला हुआ है एस एन फाइंड करना है। एस एन मतलब जो हमारा एन टर्म आया वही, मतलब हमें S16 फाइंड करने के लिए बोला। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस एन मतलब क्या, एन व्हाट इज एन, तो यहाँ पर जो भी एन मिलेगा वही एन के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो यहाँ पर जो एन मिलेगा वही एन के लिए हमें फाइंड करना है सम। तो हमें S16 फाइंड करना है। तो S16 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एस एन का फॉर्मूला हमें पता है n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको करना क्या है, n की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी फाइंड कर ली, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करो। a हमें ऑलरेडी आगे दिया हुआ है, a क्या है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और n हमारे पास 16 है तो ये क्या हो जाएगा 15, और d डिफरेंस कितना था हमारे पास 3 था, डिफरेंस क्या था 3। ये सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कैंसिल होके 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और 45 प्लस 10 55, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था क्या आंसर आया है आप लोग 440। ओके 440 440, और कोई ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, करते रहे ना। 440 ओके। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग, मैंने बताया था कि हमें इसका फर्स्ट टर्म पता है, रेडी, एंड लास्ट टर्म भी पता है। क्यों लास्ट टर्म पता है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास क्वेश्चन में एस एन सॉरी ए एन इज 50, ए एन आपको पता है 50 इज लास्ट टर्म, क्योंकि हम S16 ही कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो उसका यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हो। ओके, इससे भी आंसर आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। रेडी। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा है, देखिए। चलो अब ये ट्राई करो, आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या करोगे, आप पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चलो बताइए आप क्या करोगे इसके अंदर। आपको दिया हुआ है इफ p-1 p+1 एंड 2p+3 आर इन एपी, ये तीनों एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आपको फाइंड करने के लिए बोला है p, सिर्फ p फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो आपका p क्या हो जाएगा,
चलिए ट्राई करिए। कैसे करेंगे, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, कोई आइडिया आ रहा है? तो आपको बता दूं मैं कि कौन सा आप कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो आपको मैंने आपको बताया था कि इफ ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, तो ये बी क्या बन जाएगा, एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। सिंपल। ये तीनों अगर एपी में है तो जैसे अभी मैंने बताया कि p+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई टू। दैट मीन्स ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो क्या हो जाएगा, p-1 प्लस 2p+3 बाय 2। सिंपल। तो अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो टेकिंग 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा ये 2p+1, और यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा 3p+2, सॉरी 2p+2 होगा ना, हाँ। 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 2p को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो क्या होगा, p इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे 0, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। d इज इक्वल टू p+2। व्हाट इज दिस? यशवर्धन, थोड़ा कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर दी। ये लेना है आपको, d इज इक्वल टू नहीं, नेक्स्ट टर्म नहीं फाइंड करने के लिए बोला है हमें, हमें बोला है p, वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है। ओके, रेडी, वेरी गुड। चलो, तो p आपका क्या मिल गया आपको, 0। कौन सा कंसेप्ट यूज किया हमने वो याद रखना, इफ ए बी सी आर इन दिस इन ए पी, हमने रिमार्क बोला था कि b इज इक्वल टू दैट मिडल टर्म, दिस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस टू टर्म, एवरेज ऑफ दिस टू टर्म। ओके, तो आपको इस तरह आपका b मिल जाएगा, मतलब इसका ये फॉर्मूला का यूज करके जो अननोन होगा, जैसे यहाँ पर p अननोन था, उसकी वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब हमारे पास सेकंड एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल करो। इस टाइप के एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, खास ध्यान रखना। तो ये एग्जांपल हमें करना है। चलो क्या करेंगे बताओ। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सबसे पहले क्या बोला है, द सॉल्यूशन, अरे द रेशियो, सॉरी ये गलती से यहाँ पर, द रेशियो ऑफ 11th एंड 17th टर्म ऑफ एपी इज 3:4। तो हमारे पास रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो। तो रेशियो क्या दिया है, 11th टर्म, मतलब A11 एंड A17 का रेशियो दिया है 3:4। तो मैं इसको डायरेक्टली कैसा लिख सकता हूँ, A11 एंड A17 का रेशियो दिया है 3:4, 3/4। और आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म, मतलब आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ A5 एंड A21, ये आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से वही चीज। A11, तो सबसे पहले आपको लिखना है A11 का फॉर्मूला। तो A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस, अब देखो AN का फॉर्मूला हम सबको पता है, AN का फॉर्मूला क्या है, A+n-1 into D। सो यहाँ पर AN, तो n-1 तो 11, तो क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, A+16D, बिकॉज 17th टर्म है इसीलिए, और 3:4 तो है ही। अब करना कुछ नहीं, सिंपल हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 4A प्लस ये कितना मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 40D इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 3A प्लस 48D। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4A, 3A को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 4A माइनस 3A क्या होगा A, एंड 40D को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा 8D। तो हमें एक रिलेशन मिला A एंड D के बीच का, क्या रिलेशन मिला, A इज इक्वल टू 8D। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम ये रेशियो फाइंड करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फिर से इन दोनों का फॉर्मूला है ही। तो इसका फॉर्मूला क्या है, A5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5th टर्म का A+4D, और यहाँ पर क्या बन जाएगा A+20D। अब हमें A की वैल्यू ऑलरेडी पता है, मतलब A एंड D का रिलेशन पता है, A इज इक्वल टू क्या है 8D। तो 8D प्लस 4D अपॉन 8D प्लस 20D। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर लो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 8D प्लस 4D क्या हो जाएगा 12D,
और नीचे कितना हो जाएगा 28d। डी डी कैंसल आउट। अब ये डिविजिबल किससे है, दोनों 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और यहाँ पर 4 से क्या आएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हुआ 3/7। ये हमारा रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या बन गया 3:7 बन गया 3:7। अब ये तो हमें मिल गया 3:7 इसका रेशियो, और अब क्या क्या बोला हुआ है हमें, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। मतलब आपको किसका रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, अब रेशियो बोला है S5 एंड S21, इसका रेशियो फाइंड करने के लिए। ओके देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। ओके तो इसका रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसका रेशियो फिर से वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करके करेंगे हम लोग। तो इसका रेशियो के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर S5 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो 5/2 इंटू ब्रैकेट। अब हमें यहाँ पर a पता है, a की वैल्यू हमने आगे फाइंड कर ली थी, a की वैल्यू क्या थी 8d, तो हम डायरेक्टली वही यूज करेंगे। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8d के प्लस, अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी n-1, तो अगर ये n है तो यहाँ पर n-1 है, तो क्या हो जाएगा 4d के। सिमिलर वे डिनोमिनेटर में क्या आएगा नीचे, n मतलब 21/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 8d प्लस, अब ये n तो n-1 तो 21 तो क्या होगा 20d के। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 5 इंटू ब्रैकेट ऊपर क्या हो जाएगा और नीचे 21 इंटू ब्रैकेट क्या होगा वो लिखेंगे, ये बन जाएगा 16 प्लस 4 दैट मीन्स 20d, और यहाँ पर ये 16 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36d। अब इसमें से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करना है, तो क्या होगा ये 4 से कैंसिल आउट होगा दोनों, ये डी कैंसिल आउट, 4 से क्या आएगा 5, ये 4 से डिविजिबल है ना दोनों, तो 4 से क्या आएगा 9। रेडी, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा 25 बाय, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या आएगा आंसर 189 आएगा। रेडी, अब ये 25 और 189 किसी से डिविजिबल है नहीं, कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा फाइनल रेशियो हो गया। मतलब S5 इज टू S21 इज इक्वल टू 25 इज टू 189, ये हमारा रेशियो आ गया किसका, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म का रेशियो। ओके तो इस तरह आप फाइंड करोगे, जब भी आपके पास कुछ लिमिटेड डेटा है उसके ऊपर से आपको कोई ऐसा रिलेशन फाइंड करना है और रिलेशन का यूज करके आप आगे जो भी चीजें अंदर मांगी वो फाइंड कर सकते हैं। रेडी, अब हमारे पास और एक एग्जांपल है, ये रहा। ये इस एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है। क्या बोला है, 250 logs आर स्टक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, कैसे उनको मतलब जमाया हुआ है। तो सबसे पहले बॉटम रो में कितने 22 लॉग्स को रखा हुआ है, जितने लॉग्स है लकड़ी के जो है ना पीस उसको रखा हुआ है, लास्ट रो में 22 रखा हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट में कितने आपको दिखेंगे ऐसे 22 लॉग्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर की रो में कितने रखे हुए हैं 21 रखे हुए हैं, ऐसे एक 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 कम करके उन्होंने ऐसे जमाया हुआ है, ऐसे लॉग्स को जमाया हुआ है। सामने से देखेंगे व्यू तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट लास्ट बॉटम में कितने हैं 22, उसके बाद आपके पास सेकंड उसके ऊपर वाली रो में कितने हैं तो 21, सॉरी कितने हैं 21, उसके ऊपर वाले रो में कितने हैं 20, ऐसे जमाया हुआ है। अब कहां तक जमाए हुए और टोटल तो हमारे पास 250 है, ऐसा नहीं कि जमाते जाओ लास्ट में 1 आएगा 1 ब्लॉक बचेगा, ऐसा नहीं है। टोटल तो हमारे पास 250 ही है, लिमिटेड है 250 ही लॉग्स है, आपको उसको जमाते जाना है। और ये हमारे पास एक हमारे पास एपी मिल गई हमें। ओके ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये एपी है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो हम चेक करेंगे डिफरेंस। तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आप मुझे कॉमन डिफरेंस बताओगे चैट बॉक्स में लिख के। यस यस वर्धन -1, क्योंकि हमने क्या बोला था डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, टर्म माइनस इस प्रीसीडिंग टर्म।
21 माइनस 22, तो आपका डिफरेंस क्या मिलेगा यहाँ पर d -1 रहेगा, आपका डिफरेंस क्या रहेगा -1। ओके, तो आपके पास डिफरेंस है आपका -1 और इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो a आपके पास है 22 एंड कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया -1। चलो, तो एपी के अंदर से हमें दो चीज तो मिल गई a एंड d। अब a एंड d मिलने के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बोला है, क्वेश्चंस क्या हमारे पास आगे है, क्वेश्चंस है ऐसे हम जमा ले जाएंगे एंड सो ऑन। ओके, इन हाउ मेनी रोज आर 250 लॉग्स प्लेस्ड, कितनी रो ऐसी बनेगी, हम ऐसे जमाते जाएंगे तो कितनी, हाउ मेनी रोज ये क्रिएट होगी एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, जो ऊपर वाली रो टॉप रो आएगी उसमें कितने लॉग्स रहेंगे, 4 5 1 2 क्या रहेंगे वो हमें फाइंड आउट। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें टोटल पता है, टोटल कितने लॉग्स हैं 250। ओके, तो हमें टोटल लॉग्स पता है, ये हमारे पास रेडी है ए एंड डी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे मुझे बताओ, चलो सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहेगा, क्या हम फाइंड करेंगे, तो हमें इतनी चीज पता है कि हमें एस एन पता है, सम ऑफ ऑल, जितने भी टर्म्स मतलब एन टर्म्स जो है हमारे पास, जितने भी रोज आएगी वो उसका हमें सम पता है 250 ही रहेंगे, लॉग्स 250 से ज्यादा होंगे नहीं। तो इसका यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा एन, क्या मिल जाएगा एन। ओके, तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है n बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 250। अब इसका यूज करके अब हमें n फाइंड करके बताओगे, वेरी गुड, n फाइंड करके बताओगे। अब n कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, ये तो ये 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखो n इंटू ब्रैकेट 2a है 22, तो 2 इंटू 22 में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 44 प्लस d कितना है -1, तो क्या होगा ये n -1 इंटू -1 और ये 2 राइट हैंड साइड पे गया तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 500, 250 इंटू 2। रेडी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो n, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 44 प्लस प्लस नहीं क्या हो जाएगा ये -n+1। ओके, तो अब मुझे बताओ ये क्या आया हमारा, सिंप्लीफिकेशन करके क्या मिलेगा हमें, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं बाद में, पहले सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा ये 44 प्लस 1 45 माइनस n इज इक्वल टू 500। अब इसको सिंप्लीफाई करूं मैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, कौन सा, तो 45n माइनस n स्क्वायर और -500 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मैं अच्छे से, हमारा जनरल फॉर्म था उसमें लिखूं, माइनस कॉमन निकाल के तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने यही सीख लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 500 मतलब 500 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, आंसर क्या रहेगा 500, तो 500 को स्प्लिट करके आपको क्या करना है, एडिशन करके 45 -45 लाना है। तो 500 के कौन से फैक्टर्स निकलेंगे, तो हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा, देखना ध्यान से, n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इज इक्वल टू 0 है। तो कौन से फैक्टर्स निकलेंगे 500 के, तो 500 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आपको फाइंड करना आता है। तो अब इसमें से कोई भी पेयर बना लो दो दो की, उसके ऊपर से आपको मिल जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ ये दो की पेयर लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 20 और ये क्या बनेगा 25, मिल गया 20 प्लस 25 45 मतलब -20 -25, तो क्या बन जाएगा इसके ऊपर से हमारे दो फैक्टर n-20 एंड n-25 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू क्या आएगा 25। अब इसमें से मेरे पास वो दो n आए, तो कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है, तो देखो अब हमारे पास लास्ट जो बॉटम रो है उसमें मैक्सिमम 22 हमने रखे हैं, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, n25 होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं n25 लेके एडिशन करूंगा तो वो तो हमारे जो टोटल 250 लॉग्स है उससे ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए हम क्या, n की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 20, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो टोटल रोज है वो हमारी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, तो S20 का सम हमें पता चल गया, तो ये हमें पता चल गया S20 का, तो हमारे पास टोटल लास्ट टर्म हमारी जो है वो
क्या रहेगी 20। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन कौन से बोले थे, हाउ मेनी रोज, तो 20 रोज। ओके, अब जो 20 रो है उसमें हमारा लॉग, जो लास्ट 20 रो है उसके अंदर कौन कितने लॉग्स रहेंगे हमारे, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें nth टर्म मतलब 20th टर्म फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा। ए हमें पता है क्या है 22, 19 एज इट इज, और डी हमें पता है -1। तो आंसर क्या आएगा 22 माइनस 19, और आंसर आएगा हमारा 3। दैट मीन्स जो टॉप मोस्ट रो होगी, टॉप मोस्ट रो, उसमें कितने लॉग्स रहेंगे 3। तो फर्स्ट में ऐसे 3 लॉग्स रहेंगे, उसके बाद नीचे 4 लॉग्स रहेंगे, उसके बाद 5 लॉग्स रहेंगे, ऐसे करते 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 लास्ट में 22 लॉग्स रहेंगे। कितने 22। इस तरह हमारा पूरा ऐसे एक ट्राइंगल रेडी हुआ है इसके अंदर। ओके, आपको चेक करना है तो कर सकते हो आप, 2 3 यहाँ से 3 से लेके 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू लास्ट में कितना है 22। तो इसका समेशन करके चेक कर सकते हो, वो आंसर आपका 250 ही आना चाहिए। ये हम एक क्या बोलते हैं इसको, कैलकुलेशन करके की है, ये चेक करने की, आपको ऐसा चेक कर लेना है इसका सम क्या 250 हो रहा है। हाँ, अगर 250 हो रहा है दैट मींस क्या हो गया, वी आर करेक्ट। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आपका जो टॉप में रो रहेगी उसका आंसर क्या रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा अपना 3। ओके, चलिए ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल है ये मुझे बताओ इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या करेंगे। आपको एस एन दिया है और एपी फाइंड करने के लिए बोला, एस एन दिया और एपी फाइंड करना, तो आप कैसे फाइंड करोगे एपी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ए एन का फॉर्मूला, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। इफ वी हैव एस एन, तो इफ एस एन इज गिवन, if Sn is given, then to find nth term of an AP, फॉर्मूला है an is equal to Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला है, ये खास याद रखना, Sn माइनस Sn-1। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, देखो Sn तो दिया हुआ है आपको, तो Sn का कोई चक्कर नहीं है, Sn है सॉरी Sn है हमारे पास n इंटू 4n प्लस 1। इसके ऊपर से हमें फाइंड करना है Sn-1। दैट मीन्स जहां जहां n है वहां पर क्या पुट करेंगे हम n-1। तो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू n-1 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा n-1 इंटू ब्रैकेट 4n -4 प्लस 1 मतलब -3, ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमने अभी बताया ए एन का फॉर्मूला वो पुट करेंगे, तो एस एन माइनस Sn-1, एस एन का आंसर था हमारे पास 4 सॉरी n इंटू 4n प्लस 1 माइनस Sn-1 का आंसर है n-1 इंटू 4n-3। अब सिंपल ब्रैकेट एक्सपांड करने और कुछ करना नहीं है आपको, ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये 4n² प्लस n माइनस ब्रैकेट एक्सपांड करो तो क्या बनेगा 4n², ये प्लस 3n आएगा, ये प्लस 4n बनेगा, तो ये -3 आएगा। तो 4n² कैंसल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 7, 1 सेकेंड, ये 3n प्लस 4n, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बोलिए an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an हो जाएगा 7 प्लस 8, 8n-3, ये हमारे पास आंसर आएगा। ओके, रेडी। तो अब इसके ऊपर से आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है एपी, तो सिंपल an अगर हमारे पास ये है तो एपी के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो आपको 1 पुट करने पर क्या मिलेगा, ये 8-3 मतलब 5, फिर आप 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 16-3, तो क्या मिलेगा आपके पास 16-3 13, फिर अगर आप 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 21। तो आप कॉमन देख सकते हो, इस सबका कॉमन डिफरेंस रहेगा, देखो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, 8 8 8 का डिफरेंस मिल रहा है। रेडी,
समझ में आ गया? तो ये इस तरह आप फाइंड करेंगे। अगर आपको एसएन सम ऑफ nth टर्म एसएन दिया हुआ है तो एन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था हमारे पास। यहाँ पर इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ फ्रॉम माय साइड। अब आपकी ओर से अगर कोई भी किसी को क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा वो सिंपल आपको एक बार मैं बता दूं कि जनरल कैसे लिखते हैं एपी को, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, उसके बाद जनरल टर्म दैट मींस nth टर्म ऑफ एपी। उसके बाद हमारे पास क्या था nth टर्म के बाद हमारे पास था एसएन सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। और वो हमारे पास दो फॉर्मूला हमने बनाए थे। इफ वी हैव इनफाइनाइट एपी देन वी हैव जनरल फॉर्मूला जो हमें पता ही है कि Sn is equal to n by 2 into bracket 2n plus n minus 1 into d। और अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है दैट मींस फाइनाइट दी हुई है तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के लिए हमारे पास क्या है, तो n by 2 into bracket a plus l। ओके, तो ये हमारे पास दो हमारी फॉर्मूला थे, मतलब Sn के दो फॉर्मूला थे। फिर हमने देखा था कि अगर ए बी सी तीन टर्म दिए हुए हैं और तीनों टर्म्स आर इन एपी, तो मिडल टर्म बी इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट ए एंड सी। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, ये भी हमने देख लिया। और हमारे पास एक फॉर्मूला था कि पूरा अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हैं, सिर्फ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसका भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया n इंटू एन प्लस वन बाई। ओके, तो ये इस चैप्टर का कंक्लूजन है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, एल्स वी कैन एंड हियर।